प्यारे छात्रों, आज जैसा कि आपको मालूम है इंटर प्रावधिक कला की परीक्षा होने जा रही है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो वो जो प्रश्न है, मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था, वो खंडों में आते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू के कुछ जो आसान सवाल है उन्हें कर लेते हैं, और जब उन्हें वहाँ पेपर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सारे आसान सवाल एक ही खंड में है और उनमें से दो प्रश्न दिए हुए हैं और उनमें से एक प्रश्न करना है। तो फिर उनका जो आसान प्रश्न है वो कट जाता है। तो इसलिए हमें सभी खंडों के प्रश्नों को करना जरूरी है। तो आज मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो ज्यामिति का सवाल बता रहा हूँ, जिसे प्लान का, जिसे इंग्लिश में प्लान कहते हैं। तो देखिए, इसके बारे में मैं पहले थोड़ी सी थ्योरी आपको बताऊंगा और सवाल बताऊंगा ये वाला, जिसका ये सवाल है, एक पंचभुजाकार समपार्श्व का अनुविच्छेद और उत्छेद खींचिए, उसका आयताकार किनारा उत्छेद के साथ 45 के कोण बनाता है, भुजा 2.5 सेंटीमीटर और अक्ष 5 सेंटीमीटर। इंटर प्रावधिक कला IGT और TGT में ये प्रश्न आता है। तो देखिए, पहले इसके कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है, तब आपके लिए प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। और मेरा पूरा उद्देश्य ये रहेगा कि ये प्रश्न आपको सरलतापूर्वक समझ में आ जाए। तो देखिए, ये जो है पंचभुजाकार इसे कहते हैं जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 भुजा हैं, तो ये पंचभुजाकार है। दूसरा शब्द आ रहा है समपार्श्व। समपार्श्व होता है आमने सामने की भुजा बराबर, जैसे इतनी भुजा ये है तो इतनी भुजा इसकी सामने होगी, इतनी यहाँ है तो इतनी सामने होगी। जैसे एक ईंट होती है वो भी समपार्श्व होती है, उसके सामने का किनारा और उसके सामने का किनारा बराबर होता है, तो समपार्श्व हो गए। अगला शब्द आ रहा है अनुविच्छेद और उत्छेद। देखिए, अनुविच्छेद किसे कहते हैं? अनु कहते हैं जमीन को, जो जमीन पर छाया, विक्षेप माने छाया, जो जमीन पर छाया बनेगी उसे कहते हैं अनुविच्छेद, और जो दीवार पर छाया बनेगी उसे कहते हैं उत्छेद। तो कोई भी प्लान होता है, मैं आपको बता दूं, जो भी कोई प्लान होता है वो 2 रूपों से उस पर प्रकाश डाला जाता है। आप ये समझ लो कि आपके पास एक घड़ा रखा हुआ है, घड़े के ऊपर सबसे पहले हम ऊपर से टॉर्च से प्रकाश डालेंगे। तो जब हम ऊपर से टॉर्च से प्रकाश डालेंगे तो घड़े की जो है नीचे परछाई कैसी जाएगी? गोल जाएगी। इस प्रकार से गोल परछाई चली जाएगी, ये इस प्रकार से ये परछाई चली जाएगी घड़े की। अच्छा, फिर उसके बाद हम सामने से, घड़े पर सामने से प्रकाश डालेंगे। तो जब सामने से प्रकाश डालेंगे तो ये घड़े की छाया ये वाली जाएगी, ये छाया चली जाएगी। तो जो छाया होती है उस छाया के चित्र को बनाना होता है, उसे कहते हैं अनुविच्छेद और उत्छेद। तो अनुविच्छेद जो होता है वो होता है जमीन का, और उत्छेद होता है दीवार का। उत्छेद संस्कृत का शब्द है, दीवार के लिए आया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा ये खींच लेनी है, ये कम से कम 10-12 सेंटीमीटर की हम एक रेखा खींच लेंगे। ये सबसे पहला काम जरूरी है, ये रेखा खींच लेंगे और आधा सेंटीमीटर का इसमें गैप करेंगे। कितना? आधा सेंटीमीटर, ये याद रखना आपको, आधा सेंटीमीटर का हम गैप कर लेंगे और इसका नाम लिख देंगे WX Y और ये Z, हमने नाम लिख दिया। अच्छा, ये WX Y Z हमने क्यों लिया है? क्योंकि हम जो प्लान बना रहे हैं ऐसे ऐसे प्लान है जिनमें बहुत X W तक T तक M तक अक्षर आ जाते हैं, तो डबल अक्षर ना हो, तो इसलिए हमने लास्ट के अक्षर ले लिए। अब इसमें जो कह रहा है एक पंचभुजाकार समपार्श्व, तो देखिए ये पंचभुजाकार, मैंने लकड़ी का एक गुटका ले लिया है, पंचभुजाकार है, ये समपार्श्व है, ये जमीन पे ऐसे रखा हुआ है, जमीन है। अब आप ये देख लें, ये जमीन पर इस प्रकार से रखा हुआ है, ये जमीन पर इस प्रकार से रखा हुआ है, जमीन है, और जमीन पर इस प्रकार से रखा हुआ है समपार्श्व। इस पे जमीन पर रखा हुआ है, ये नीचे वाला जो है ये है अनुविच्छेद। क्या है? अनुविच्छेद। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं पेपर में, आपको ध्यान रहेगा। और ये है उत्छेद, मतलब दीवार है। नीचे का हिस्सा क्या है? देखो, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है जमीन, और ऊपर के हिस्से को मैंने क्या लिख दिया? दीवार। जब हम सबसे पहले प्रकाश कहां से गिरते हैं? ऊपर से गिरेंगे। तो देखो, जब हम इस पर ऊपर से प्रकाश गिरेंगे तो कैसी जाएगी? पूरी चकोर बन जाएगी। ऊपर से टॉर्च से रोशनी गिरेंगे तो चकोर बन जाएगा। फिर हम सामने से गिरेंगे तो सामने से पंचभुजाकार बन जाएगा। तो यही हमें सवाल बनाना है। तो देखिए, ये जो इसकी भुजा दी है, ये जो भुजाएं दी हैं, ये कितनी दी हैं?
ये भुजा दी है 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5, ये 2.5, ये 2.5, ये 2.5, ये 2.5, और ये लंबी वाली जो पीछे की भुजा है ये 5 सेंटीमीटर दी है ये। तो पहले हमने पंचभुजाकार सीधा रखा हुआ है, देखो सीधा रखा हुआ है, ऊपर से इस पर टॉर्च से रोशनी डालेंगे तो ये हमारा कैसा बन जाएगा पंचभुजाकार, ये बिल्कुल सीधा बन जाएगा, है नहीं। तो पहले हमने ऊपर वाला बना लिया, सामने से प्रकाश डाला तो ये 2.5 सेंटीमीटर ये हो गया 2.5। और देखो फिर हमने पंचभुजाकार बनाने के लिए क्या होता है 360 में 5 का भाग दे दो तो 72 अंश होता है। चांदा लगा करके 72 अंश इधर ले लिया और चांदा लगा करके इधर 72 अंश ये ले लिया, और ये भी 2.5 हो गई, और देखो ये भी 2.5 हो गई, और फिर 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप इधर लगाया और 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप इससे ये लगाया और इसे भी हमने इससे मिला दिया। ये हमारा जब हमने सामने से देखिए इस पर सामने से टॉर्च से रोशनी डालेंगे तो देखो ये परछाई बनेगी पंचभुजाकार, ये वाली परछाई हमारी चली गई, ये हमने बना दिया। अब हम इसे क्या करेंगे डॉट डॉट नीचे ले लेंगे, इसको बिल्कुल सीधा, ये डॉट डॉट, देखो ये भी डॉट डॉट, देखो ये भी डॉट डॉट, और देखो ये भी सीधा डॉट डॉट, और देखो ये भी बीच का हिस्सा भी डॉट डॉट, सारे कोने हम नीचे ले आएंगे। ये हमने सारे कोने इसे उतार दिए। अब देखो ये लंबाई कितनी है इसकी, मैं बहुत सरल माध्यम से आपको समझा रहा हूं, ये कितनी है, ये है 5, तो हम नीचे 5 सेंटीमीटर रेखा ले लेंगे, यहां से नापेंगे अनुविच्छेद 5 सेंटीमीटर, ये 5, और देखो और 5 ये ले ली हमने, और इसे हम इससे मिला देंगे, और देखो इसे भी डॉट डॉट ले लेंगे, नीचे तक ले आएंगे, इसे भी डॉट डॉट नीचे तक ले आएंगे, और इसे भी नीचे डॉट डॉट ले आएंगे। सही है। अच्छा, इसका नाम लिखने का भी नंबर होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो ये आगे क्या कह रहा है कि ये जो उपछेद है ये तो तुमने सीधा बना लिया, अब क्या कह रहा है ये दूसरे भाग में ये कह रहा है कि ये जो रखा हुआ था अब तक तो सीधे का तुमने बना लिया तो जरूरी है। अब ये कह रहा है ये जो रखा हुआ है दीवार के सारे, ये देखो दीवार के सारे यूं रखा हुआ है, ये 45 के अंश पे कोण पे मुड़ा हुआ है। कितने पे मुड़ा हुआ है 45 पर मुड़ा हुआ है। तो हम देखिए यहां से क्या करेंगे, एक ये लेकर के यहां से बीच में कोई भी बिंदु ले लेंगे और यहाँ पे 45 अंश का एक कोण चांदा उल्टा रख करके 45 अंश की एक रेखा खींचेंगे। ये कितनी खींचेंगे रेखा हम 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हम रेखा खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर 45 के कोण पर ये मुड़ा हुआ है। और देखो ये हम ले लेंगे ये 2.5 और ये ले लेंगे फिर इसके कोण बना करके 5, ये हम इस प्रकार से ले लेंगे। ये रहा, देखो ये कितनी ले ली हमने, ये 45 का कोण बनाया, ऊपर लिखा हुआ है ये 5 सेंटीमीटर सीधी ली, फिर इस पर चांदा लगा करके हमने ये 2.5 ले ली, फिर देखो ये हमने 5 ले ली और ये भी हमने 2.5 ले ली, ये हमने ले लिया। और देखो इसी के हिसाब से जितनी कटिंग है इस पर भी ये भी, इस पर भी ये डाल दिया इतना ही, इसके नाप करके देखो चांदे से नाप कर हमने ये रेखा मार दी, यहाँ चाप मार दिया, ऐसी बीच में 2.5 का आधा 5 इस पे भी ले लिया, और देखो ये भी रेखा हमने ले ली, ये भी रेखा हमने इस पे ले ली। सही है। अब इस रेखा लेने के बाद में ये 45 के कोण पे हमें पंचभुजाकार देख रहे हैं, देखो इसकी सबकी सीध ले जाएंगे बिल्कुल, ये सीधा, अब इन रेखाओं को मिलाते हुए सीधा ले जाएंगे, ये सीधा, सीधा ले जाने के बाद हम इसे देखो यहां से इस रेखा को यहां भी ले जाएंगे, ये इसी के समांतर एक रेखा ये खींचेंगे डॉट डॉट। देखो अब हम इसे क्या करेंगे, यहां से पहले सीधी रेखा ये लेंगे बीच वाली, ये रही इसके नाप की, और यहां से भी ऊपर ले जाएंगे रेखा, और ये रेखा हम ऊपर तक ये ले जाएंगे, ये रेखा बीच वाली रेखा हम, ये वाली जो रेखा है यहां हम इससे बिल्कुल सीधी ऊपर तक इससे टकरा गई, यहां तक ले आए। अब लाने के बाद हम क्या करेंगे, इस रेखा को ऊपर ले जाएंगे, ये रही, और इसे इससे मिला देंगे, और इसे इससे मिला देंगे, फिर ऐसे इस रेखा को ले जाएंगे डॉट डॉट, और इस रेखा को भी डॉट डॉट ले जाएंगे, इसे इससे मिला देंगे और इसे इससे मिला देंगे, और ये हमारा पंचभुजाकार ऊपर बन जाएगा। ये पंचभुजाकार बन गया। इसके परछाइयां होती हैं,
अब देखो ऐसे नीचे से हम लेके जाएंगे, देखो नीचे से लेके गए, ये लेके गए, फिर ये इसकी लेके गए, फिर इसे भी ऊपर ले गए, फिर इसे भी ऊपर ले गए, ये सारा ले गए, यहां तक ले गए ऊपर तक, फिर ऊपर तक इसे भी ले गए परछाई को, फिर परछाई को इसे भी ले गए ऊपर, इसे भी ले गए, इसे भी ले गए, बीच वाली को भी ले गए, इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया, इसे इससे और इसे इससे मिला दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये पंचभुजाकार इसे ये बन गया। देखो एक बार समझ लो, इतना सरल में आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, बहुत कठिन सवाल होता है ये, लेकिन एक बार समझ लो। फिर दोबारा से मैं बहुत सरलता से समझा रहा हूं। ये पंचभुजाकार है, हमारा जमीन पर रखा हुआ है। हमने सबसे पहला काम किया है, आप चाहो तो नोट लिख भी सकते हैं। सबसे पहले ऊपर से प्रकाश गिरेंगे टॉर्च से। हमने ऊपर से प्रकाश गिरा तो देखो पूरा ये चकोर, ये वाली परछाई आएगी पूरी चकोर सीधी। फिर हमने सामने से प्रकाश गिरेंगे तो सामने से देखो ये पंचभुजाकार की परछाई आएगी, ये रे। अब इसके हमें नाम लिखने हैं। देखो इसका नाम हमने सामने वाले का नाम लिख लिया। देखो ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी, इसका नाम रखा डी और इसका नाम रख दिया ई, ये ले लिया सामने। अब देखो ये ए, ये जो है ये सामने यहां पड़ रहा है, इसे ले लिया ए, इसे ले लिया बी, और देखो ये यहां ले लिया सी, और देखो यहां ले लिया ये ई, और देखो ये क्या आ रहा है यहां डी। इस प्रकार से इसके नाम लिखे जाते हैं। और ये ए का पीछे वाला हिस्सा आएगा तो ये डैश में आएगा, क्योंकि ये जो ए है ये पीछे ए दिखाई नहीं दे रहा, सामने का दिखाई नहीं, सामने का तो स्पष्ट उजाला इस पे जा रहा है, पीछे वाले पे प्रकाश डायरेक्ट नहीं जा रहा, लेकिन अभ्यास करा रहा है, आभास करा रहा है कि हाँ पीछे है। तो उसे हम डैश लगा के ले लेंगे ए डैश, और यहां ले लेंगे बी वाले को बी डैश, और देखो सी वाले को सी डैश, और ई वाले को ई डैश। जो चीज अक्षर पीछे छिपा हुआ है, जो बिंदु, उसको डैश लगा के अंदर ले लेते हैं। ये हमारा बन गया। फिर हमें ऐसे इसमें नाम लगा देंगे। देखो यहाँ डी, यहाँ भी ये डी, तो देखो आगे का हिस्सा जो ये है तो ये डी और ये डी डैश हो गया। फिर देखो यहाँ लेंगे ई, ये पीछे के ये आगे का है, और देखो यहाँ ले लेंगे ई, यहाँ लेंगे सी, और यहाँ लेंगे सी पीछे डैश। जो पीछे का हिस्सा, देखो ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है। जो आगे का हिस्सा है वो प्रकाश में आ रहा है, जो पीछे का हिस्सा है वो छिपा हुआ है। और ये नाम, ऐसे नाम इसके डाल देंगे। देखो नीचे सी, देखो डी, ई, ऐसे इसके नाम डाल देंगे। और देखो यहां पीछे यहां पे नाम आ रहे हैं तो यहां भी नाम डाल देंगे, ई डैश सी डैश। इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया प्लान। अब देखिए ये मैंने आपको प्लान बता दिया, ये पेपर में आता है हर साल, आप इसका अभ्यास कर लें। पंचभुजाकार का ज्यादातर आता है, आप इसका अभ्यास कर लें। अभी बात आई समझ, देखो ये तो मैंने पेपर के हिसाब से कर दिया, अब बिल्कुल समझने के लिए, मैं इसका समझने के लिए आपको अगली जो क्लास लगेगी उसमें एक सरल पंचभुजाकार का न लेकर के केवल एक आयत का समझा दूंगा। जैसे ये आयत है, ये चकोर, इसका समझा दूंगा। अगर आपका इस पे समझ में आ गया तो फिर चाहे पंचभुजाकार आओ, षटभुजाकार आओ, सप्तभुजाकार, कोई भी आ जाए, चाहे शंकु आ जाए, चाहे प्लान आ जाए, वो सब आप बराबर इसको बना लेंगे। अगर ये इसकी अब क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, यदि आपको स्पेशल क्लास इसकी अलग से चाहिए जूम ऐप पर, तो हमारे 70-177-00-921 है। 15 दिन में आपकी कंप्लीट तैयारी करा के देंगे। मतलब 22 तारीख को आपको पेपर, 15 दिन में आपकी इसकी कंप्लीट तैयारी, 20 तारीख तक इसकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी पूरी तरीके से। तो आप इसे चाहे अगर कुछ बात पूछनी है तो आप ये फोन ना करें, 70-177-00-921 पर अपना नाम पता लिख करके और लिखें TGT प्रावधिक कला, इंटर प्रावधिक कला, तो कोई भी चीज़ इसमें पूछ सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकती हैं। जूम ऐप पर डेली आपकी क्लास चलेगी और उसका थोड़ा सा एक शुल्क है, कोई ज़्यादा नहीं है, और आपका बढ़िया नंबर रहेगा और बढ़िया करके आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक दबा दें, तो उससे आपको बराबर जो क्लास चलेगी 1-2 दिन छोड़ करके वो बराबर क्लास मिलती रहेगी, उससे भी आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।